अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें होती हैं वही जो है आप लोगों की लेकर खिदमत में जो है पेश होने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे, फाइनल अपडेट क्या आ रही है जी, क्या होगा वेदर, क्या होगी प्लेइंग 11, क्या होने क्या जा रहा है कंप्लीट डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 पे जो आप लोगों से बात करने जा रहे हो, बात करेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर। अब बीसीसीआई भी कुछ आ गया बीच में, बीसीसीआई ने क्या कहा है कश्मीर प्रीमियर लीग पर, उसके बाद बात करेंगे। इसके बाद जो नंबर 3 पर खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर एक और निकलकर सामने आ रही है कि हमारे पास क्राउड के हवाले से खुशखबरी एक आ रही है, वो क्या है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे बात करेंगे श्रीलंका के वो खिलाड़ी जिन्होंने कोरोना की ब्रीच की थी इंग्लैंड के अंदर, उनके लगा दी गई है बड़ी पाबंदी। क्या लगी है वो पाबंदी, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और इसके बाद भी एक और खबर हमारे पास, तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात में खास करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है और जो आवाम जानना चाहती है वो खबर आ रही है जी वेदर अपडेट के ऊपर। कि वैसे तो हम एक डिटेल वीडियो कल सुबह भी आपको बना के देंगे, क्या पता सिचुएशन जो है मजीद चेंज हो जाए, क्योंकि ये लम्हा ब लम्हा सिचुएशन जो है वो चेंज होती दिखाई दे रही है। अगर एक दिन पहले की बात कर लें तो पूरे दिन थंडर स्टॉर्म और बारिश थी, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बदल गई है। सिचुएशन ऐसी हो गई है, बारिश सिर्फ उस टाइम पर चली गई है जिस टाइम पे मैच है जी। बिल्कुल बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि हमने जो भी इससे पहले शाम वाला शो भी किया था उसमें भी बताया था कि आज बिल्कुल जो गुयाना का जो अगर आप वेदर की बात करोगे तो बिल्कुल क्लियर वेदर नजर आ रहा था। आज बिल्कुल कोई बारिश नहीं थी और आज मैच भी नहीं था। लेकिन मजे की बात आप कहें या हैरानी की बात कहें या अजीब गरीब इसका आप नाम लें, क्योंकि कल भी अली बारिश नहीं है। कल पूरा दिन जो है वो बिल्कुल सूरज रहेगा, बादल रहेंगे, लेकिन सिर्फ 2.5 घंटे या 2.25 घंटे या 2 घंटे कह लें, 2-2.5 घंटे टोटल बारिश है। और वो क्योंकि अगर आप गुयाना के लोकल टाइम की बात करें तो वो 11 बजे वहां पर जो है वो मैच शुरू होगा कल का मैच। यहां का अगर आप देखेंगे तो रात 8 बजे, तो 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और गुयाना के 11 बजे का जो टाइम होगा वो बारिश रहेगी और सिर्फ 1:15 तक बारिश रहेगी, यानी कि सिर्फ 2 घंटे 2.25 घंटे बारिश है। उसके बाद खुल जाएगा। लेकिन अली अगर आप ओवरऑल देखेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसे आइलैंड है वहां पर, जैसे गुयाना भी एक आइलैंड ही है, तो अगर आप देखते हो तो उम्मीद यही है कि ये बारिश थोड़ी देर होगी। अगर डिस्टर्ब भी मैच होता है तो थोड़ा सा ही होगा, कुछ ही कवर्स लगाए जाएंगे और उसके बाद जो है वो मैच हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कल के मैच के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो फिर भी अली मुझे अफसोस ये है कि जो पूरी सीरीज जो है, स्पेशली जो हमारा, क्योंकि अगला जो संडे का मैच होगा बैक टू बैक मैच होगा। तो देखिए पाकिस्तान की किस्मत जो है वो बहुत बुरी रही है इस मामले की। पाकिस्तान ने तैयारी करनी थी वर्ल्ड कप 2021 की, और सबसे बड़ी बात ये थी कि यार मैं क्रेडिट दूंगा इनको कि इनका माइंडसेट थोड़ा सा इस सीरीज को लेकर चेंज हुआ था। जिस तरह हम पहले जो चीख चिल्ला रहे थे ना इंग्लैंड में, अभी इन्होंने कहा था कि हम यार कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, फखर और जमान, और इन्होंने शर्जील को इकट्ठे उतार दिया। फिर इन्होंने जो है बेन स्टोक्स को ट्राई करने का चांस दिया, लेकिन कुदरत भी अब इनको मौका नहीं दे रही। देखिए बिल्कुल सबसे पहले, लेकिन अली मैं अभी ये कहूंगा कि चलो आगे वाले मैचेस तो कुछ खराब भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल जब वो आएंगे टाइम आएगा तभी बात करेंगे तीसरे T20 को लेकर के क्या होगा। आपको 5 T20 हो जाते तो बहुत अच्छा होगा। जाहिर है, अब एक आपका कोविड पी गया, दूसरा आपकी बारिश पी गई। कल होगा मैच, लेकिन वही बात है कि जिस तरह मैच होगा वो भी एक क्रिकेट फैंस के लिए फ्रस्ट्रेशन लेवल ही बढ़ाता है कि आप वेट करो। लेकिन अभी तक जो अगर आप जो पिछला मैच था, जो हमारा 2 दिन पहले वाला मैच था फर्स्ट T20, अगर आप उससे कंपैरिजन करोगे तो मौसम की सूरत हाल ठीक है, क्योंकि कल पूरा दिन सूखा हुआ है, खाली वो 2 घंटे ही बरसात के आ रहे हैं जिस टाइम पे मैच पड़ रहा है। मैं तो ये भी चाह रहा हूं कि चले आप मैच थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर देते हैं, लेकिन चले ऑफिशियली वो इस तरह आगे पीछे तो वो नहीं करेंगे मैच, चले वो नहीं करेंगे। लेकिन सूरत हाल यही नजर आ रही है कि सिर्फ 2 घंटे ही बारिश है, और इसमें भी अगर आप जिस तरह अगर आप हवा का जोर देखेंगे तो ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद वो 1 घंटा भी बारिश हो जाए। तो चांसेस यही है कि मैच होगा, अलबत्ता रिजल्ट जरूर आने के इम्कानात है मैच के, क्योंकि लोकल टाइम के मुताबिक 1-1:15 के बजे के बाद बारिश वैसे भी नहीं है। तो सिर्फ अगर मैच, शायद ये भी हो सकता है कि कुछ ओवर की कटौती हो जाए, 15 ओवर या 16 ओवर का मैच हो जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि कल का मैच का रिजल्ट इंशाल्लाह जरूर आएगा। मैं दुआ यही मांगता हूं कि जो सुबह वाली हम वीडियो आपकी खिदमत में लेके पेश हो, तो उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ बेहतरी, बिल्कुल उससे अच्छी उम्मीद लाएंगे। क्योंकि इसके बाद अगर आप देखोगे तो रात को 10 बजे गुयाना में रात को 10 बजे बारिश है। बिल्कुल उसके बाद बारिश ही नहीं है, ऐसा ही है। 1:15 के बाद वहां पर इवन सूरज भी निकल आएगा, बिल्कुल बादल भी हट जाएंगे, और फिर रात को एक उम्मीद है कि हल्का फुल्का शावर रात को 10 बजे गिरेगा, और फिर वो जो बरसेगा, फिर उसके बाद रात को फिर तो मामला खराब होंगे। लेकिन कल की जो अपडेट है वेदर की, वो अगर आप कहें कि अच्छी खबर है तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल ये अच्छी खबर है, क्योंकि कल इम्कानात हैं कि मैच इंशाल्लाह होगा, रिजल्ट जरूर आएगा। हो सकता है शायद अगर 1.5-2 2 घंटे अगर मैच में मतलब वो नहीं हो पाता मैच, तो शायद कुछ ओवर्स की कटौती हो जाए, लेकिन रिजल्ट के इम्कानात
तकरीबन ज्यादा है, 90% है। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है, जो कश्मीर प्रीमियर लीग के ऊपर खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसका आगाज होना था, इसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए इसके ऊपर आगे बात करते हैं। तो एक और खबर जो हमारे पास थी जी, वो आपके मैच के ऊपर ही खबर निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि हमने कहा था कि जो है हमें बड़ा जो है इसके ऊपर वो लगा, बुरा लगा कि इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो बिल्कुल फारिग है। तो अब वेस्ट इंडीज ने लगता है कि कहीं ना कहीं से जो है वेस्ट इंडीज को और भी मजीद गालियां पड़ी हैं। तो वेस्ट इंडीज ने ये फैसला कर लिया, जो अगले मैचेस होंगे उसके अंदर जो फुली वैक्सीनेटेड क्राउड है, यानी कि जिन्होंने जो डोजें अपनी पूरी पूरी लगवा ली हैं, उनको जो है वो अब अलाउ किया जाएगा और वो आकर जो है मैच को देख सकेंगे। तो इससे आवाजें आएंगी। जो आप कह रहे हैं, देखिए हमारे ही अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे प्लेटफॉर्म से इतने ज्यादा हमारे व्यूअर्स हैं, लगता है यही इनकी आवाज है, क्योंकि हम देख रहे थे काफी लोग ये बात को, हमारी बात को एग्रीड कर रहे थे कि बिल्कुल ठीक बात है, प्रोडक्शन क्वालिटी में फर्क था, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसमें बहुत फ्लॉस नजर आ रहे थे। आप शॉट कहीं मार रहे हो, वो कैमरा कहीं और लेकर जा रहे हैं। इतनी हाई क्वालिटी के प्लेयर्स खेल रहे थे नाली, इतने हाई क्वालिटी के प्लेयर्स। वेस्ट इंडीज को आप देख लो, पाकिस्तान को देख लो, एक से बढ़कर आपको एक स्टार नजर आ रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन जाहिर है वो करकरा मजा करकरा हो रहा था ना, जब इतने अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हो, अच्छी दो बड़ी T20 की स्पेशलिस्ट टीम्स खेल रही हो। और दूसरा जो इनका कमेंट्री पैनल है वो बड़ा कुछ सूखा ही कमेंट्री पैनल है, मतलब ठंडा ही है, कोई खास मजे का नहीं। एंड बिशप तो मेरे फेवरेट हैं, वो तो अच्छे हैं, जो कहते हैं वो जो कार्लस ब्रैथवेट का भी जिस तरह कमेंट्री कर रहे थे, और वैसे भी वो बड़ी मजेदार कमेंट्री करते हैं। लेकिन बाकी उनके खास स्पोर्ट नहीं है, बाकी वो मजेदार कमेंटेटर्स नहीं है। लेकिन अच्छी खुशखबरी आ रही है कि गोवाना में कल जो है वो क्राउड के लिए खोला जाएगा, लेकिन बहुत कम क्राउड अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि आज भी हम देख रहे थे अली के टिकट्स उस तरह इन्होंने सेल किए नहीं थे। तो उम्मीद यह है कि खाली 20% तक जो है वो, या 15 या 20% तक क्राउड जो होगा, मतलब कहीं कहीं नजर आएगा। लेकिन वो भी बहुत है कि चले उनकी भी नॉइस अगर आती है तो वो भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जो टीवी पर मैच दिखाई दे रहा है उसमें बिल्कुल भी इन्होंने नॉइस नहीं डाला हुआ, बिल्कुल खामोशी सन्नाटा छाया हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि 20% या चले कुछ जितना भी परसेंट ये क्राउड अलाउ करते हैं, जो फुली वैक्सीनेटेड लोग होंगे सिर्फ और सिर्फ वो आ सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो कश्मीर प्रीमियर लीग के ऊपर खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जो है बीसीसीआई की तरफ से एक मौकफ निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है जो भी कोचेज और प्लेयर्स जो है वो इसका हिस्सा होंगे, कश्मीर प्रीमियर लीग में आएंगे फॉरनर, वो फिर जो है बीसीसीआई के किसी फ्यूचर प्रोग्राम में जो है वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ना ही कोई आईपीएल और किसी चीज में उनको जो है। उन्होंने कहा है कि जो भी ब्रॉडकास्टर्स हो गए या फॉरेन प्लेयर्स हो गए या कुछ जो भी कश्मीर प्रीमियर लीग में इन्वॉल्व होंगे, उनको ना ही बीसीसीआई कोई इंडिया की सीरीज में कोई कमेंट्री या उसमें कोई भी जो ब्रॉडकास्टिंग कोई भी अगर आप फ्यूचर में कहें तो ना ही उनके साथ उनको हायर किया जाएगा। और जो खिलाड़ी फॉरेन होंगे ना ही उनको आईपीएल या किसी भी दूसरी काम में जो है वो जो बीसीसीआई के अंडर होंगे प्रोजेक्ट्स, उनमें वो काम नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी हैरानी हुई है मुझे। और ये बात नहीं करनी चाहिए थी आपको, ये बात नहीं। देखिए हम जहां पर हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स को आप स्पोर्ट्स से बिल्कुल अलहदा कर दो, हम भी जहां पर क्रिकेट अच्छी होती है हम हमेशा प्रेस करते हैं। अगर विराट कोहली अच्छा करते हैं हम प्रेस करते हैं, जहां पर जो चीज अच्छी और जेन्युइन होती है वो हम करते हैं। तो ये बीसीसीआई का बिल्कुल, अगर आप कहें कि स्पोर्ट्स में स्पिरिट का मुजाहरा बिल्कुल नहीं किया और इसकी बिल्कुल मजम्मत की जाए, जितनी की जाए उतनी कम है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इतलात ये भी आ रही है, एक मैं अखबार की खबर देख रहा था, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन करनी थी उनके ऊपर उन्होंने लगभग तकरीबन मना भी कर दिया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ दिलशान हो गए। और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है वो ये भी आ रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने जो खिलाड़ी हैं जिनको जो इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो हिस्सा है वो भी हो सकता है वो आपको कश्मीर प्रीमियर लीग में ना दिखाई दे, क्योंकि वो भी एक बहस छिड़ चुकी है जिसके ऊपर जो है पीसीबी इजाजत ही नहीं दे रहा हूं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को खेलने की। क्योंकि जाहिर अब आपके आधे प्लेयर्स तो जो है वेस्ट इंडीज में होंगे, जो टेस्ट का स्क्वाड है, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स का आप क्या पीसीबी करता है, क्योंकि आपके जो काफी सारे कोचेस हैं उनको तो पीसीबी ने अलाउ किया है कि आप केपीएल की टीम की कोचेस कर लें, इवन पीएसएल में उनको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग में पीसीबी ने अलाउ किया था आपके कोचेस को जो आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचिंग करें, उनको भी अलाउ किया था कि आप जाके कोचिंग कर सकते हैं। देखिए अब क्या है सूरत बनती है। लेकिन इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली मोंटी पनेसार जिन्होंने खेलना था वो हो गए, अवैध शाह हो गए, एक गंजू जो हैं ये भी हो गए। तो ये काफी सारे प्लेयर्स इंग्लैंड के भी थे जिन्होंने लगभग इतलात ये आ रही है कि उन्होंने मना कर दिया। अब श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स हैं और बाकी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कह रहे हैं कि अब हम तो जाएंगे। और देखिए बीसीसीआई ने बड़ा लेट मना किया, इनको पहले भी मना कर सकता था लेकिन लास्ट मोमेंट पे किया ताकि जो हम मुतबादिल ना आ सकें। लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग होगी मुजफ्फराबाद में, हाई टेक जो फ्लड लाइट्स हैं वो लगा दी गई हैं और कोशिश करेंगे कि हम भी जा सकें, लेकिन क्योंकि अली कोविड की सूरत हाल अच्छी नहीं है। आज कराची में भी लॉकडाउन कर दिया तो हो सकता है कि शायद क्राउड बिल्कुल अलाउ ना किया जाए कश्मीर प्रीमियर लीग में, वरना हमारी पूरी कोशिश है कि मीडिया बॉक्स में जाकर जो है आपको कवरेज दें वहां से, और अपने शोज भी जो है वो आपको मुजफ्फराबाद के खूबसूरत ग्राउंड से टेलीकास्ट करें। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है श्रीलंका के खिलाड़ियों के हवाले से जिन्होंने जो है
कोविड-19 की जो है ब्रीच की थी, जैसे कि आपको पता है उन्होंने बैश के बबल को जो है तोड़ा था और पूरी सीरीज को जो है वो रिस्क पर ले गए थे। वो निकल कर जब वहां से चले गए, ना सिर्फ उस सीरीज को रिस्क पर ले गए थे बल्कि आगे भी काफी सीरीजें उनकी वजह से जो है मुतासिर हुई हैं। तो खबर अब ये निकल कर सामने आ रही है कि उनके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई है जी, और जुर्माना भी किया गया, और जुर्माना भी डॉलर्स में। बिल्कुल गुना थिलका हो गया। कुशाल मेंडिस जो नायब कप्तान थे, इसके अलावा डिक वाला, तीनों ही बड़े खिलाड़ी थे और अच्छे खिलाड़ी हैं, और तीनों ही को अब जो है वो 1 साल का बैन लगा दिया गया और साथ ही साथ $25,000 का भी बैन लगाया गया। अब अफसोस ये भी हुआ कि इनकी वजह से श्रीलंकन टीम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है सर पे आपके, और T20 वर्ल्ड कप में ये तीनों ही नहीं होंगे, और तीनों ये T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। चाहे गुना थिलका की बात कर लें तो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, डिक वाला की बात कर लें तो चैंपियंस ट्रॉफी में अगेंस्ट इंडिया उनकी बड़ी हीरोइक थी, और अगर आप कुशाल मेंडिस की बात कर लें तो ये तो फ्यूचर है श्रीलंका का। नायब कप्तान बन गए थे, कप्तान बनने जा रहे थे अगले, अभी अगर ये होते तो क्योंकि इनके जो कुशाल प्लेयर हैं वो बाहर हो गए थे इंजरी की वजह से, तो ये कप्तान थे। तीनों मेन प्लेयर कैरियर रोल सकती है, रोल देती है। और देखो 1 साल बाद जब आएंगे तो फिर पता नहीं कैसे प्लेयर होंगे, क्योंकि हमने देखा है जब प्लेयर्स पे बैन लगता है और वो दोबारा आती हैं तो वो बात नहीं रहती है, और 1 साल की पाबंदी इन पर लग गई है। बड़ा सेटबैक है इनके लिए, और स्पेशली बड़ा सेटबैक इसलिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ था जिसको ये मिस कर गए हैं। सही है। इसके बाद दाऊ जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो एक और खबर थी जी हमारे पास। इसके बाद एक और खबर, हाँ, प्लेइंग 11 के ऊपर भी निकल कर सामने आ रही है। तो प्लेइंग 11 के हवाले से दाऊद जो है फैसले जो है वो अब तक की इतलात के मुताबिक ये आ रहे हैं कि शायद सेम प्लेइंग 11 जाएगी। देखिए बिल्कुल अभी तक जो प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि जो भी गुयाना से अपडेट आई है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को कल कहा गया था कि आप कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, और इनका कोविड का टेस्ट भी किया गया था जिसकी रिपोर्ट्स आज आ गई हैं। तो आज पाकिस्तान टीम को कहा गया था कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गुयाना में पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है और बाबर आजम की जो अभी तक सोच नजर आ रही है वो यही आ रही है कि इस टीम में कोई तब्दीली ना की जाए। जिस तरीके से मोहम्मद वसीम जूनियर को डेब्यू करवाया गया था, वजीरिस्तान के हैं और दबंग बंदे हैं, उनको नजर आता है उनके अंदर जो एक करंट होता है ना कि आपको बॉलिंग के अंदर भी वो दमदार हैं, बैटिंग हमने उनकी देखी हुई है, फील्डिंग भी करते हैं, अच्छी करते हैं, और यंगस्टर हैं और उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और जिस तरह की क्रिकेट की भूख होती है कि मैंने करके दिखाना है, मैंने टीम को जिताना है, जैसे हसन अली की हमें अप्रोच नजर आती है वैसे ही इनके अंदर भी अप्रोच है। तो पाकिस्तान का ये फ्यूचर है, उनको आगे भी खिलाएंगे, और इंशाल्लाह अगर वो अच्छा करते रहते हैं आगे हमारे और भी T20s हैं तो आप उनको T20 वर्ल्ड कप में भी खिला सकते हो। और ऐसे T20 के प्रोडक्ट्स हमें चाहिए जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग मतलब सब कुछ कर सकते हो। फिर साथ ही साथ बात की जाए तो शर्जील खान को जिस तरह स्क्वाड में रखा था, तो अब आप उनको बगैर खिलाए तो नहीं बाहर कर सकते, और बाबर ने कहा था कि हम अपनी बेंच भी ट्राई करेंगे, और शर्जील को भी क्योंकि रखा हुआ था। जी किस्मत अब साथ देती है या नहीं देती है, लेकिन उन बेचारों ने ट्राई तो किया था। पर मुझे ये लगता है कि आपको अगले मैच में भी जो है बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, सेम प्लेइंग 11। इतलात यही है कि सेम ही होगी, अनलेस कोई एक आध अगर विकेट को देखकर जो है वो एक आध तब्दीली कर दी गई तो वो बहुत हो सकता है कि इमाद को शायद ला सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है कि पाकिस्तान टीम में तब्दीली करें। फिलहाल सेम टू सेम प्लेइंग 11 खिलाएंगे। बॉलिंग हमारी ठीक ठाक हुई थी और बैटिंग भी हमारी स्ट्रांग नजर आ रही है। आजम खान और शोएब मकसूद का क्योंकि काफी डिबेटेबल पॉइंट रहा था कि आजम खान को बाहर बैठा देना चाहिए, शोएब मकसूद को खिला देना चाहिए, और वो कहीं किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन जिस तरह की बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम अपने लड़कों को चांस देना चाहते हैं, उस लिहाज से शोएब मकसूद की बात की जाए तो वो तो आपका T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थी, लेकिन उनका मानना ये कि आजम खान को उस तरह मौका नहीं मिला, तो उनको खिला के फिर वो क्या चाहते हैं कि हम टीम से बाहर कर दें। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आएगा। सुबह जो शो आएगा उसमें डिटेल वेदर की भी बात करेंगे, और फिर से कोई अगर अपडेट आई हुई प्लेइंग 11 की तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और दाऊद फॉलो कर लें इंस्टाग्राम। बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। कोई सवाल तो भेजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे फॉलो कीजिए क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।